लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं, इससे पहले वाला जो मैप था वो दिखाइएगा। ऐसे अभी भी अनेकों राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है संजय निरुपम जी। ये देखिए, जहां कांग्रेस जीरो है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तमाम राज्य हैं जहां पर नहीं है। त्रिपुरा भी उसमें शामिल है। ये देखिए, जहां पर आपका कोई भी सांसद है ही नहीं। पूर्वोत्तर के तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, दिल्ली, नीचे एपी भी है। तो ये आपका बार्गेनिंग पावर को कम भी करता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास कमेंट के लिए, मैं लौट रही हूँ सर, एक सेकंड। लेकिन गौरव जी, ये भी सच है कि जितनी फीसदी आबादी पर आप पहले शासन करते थे, राज्य सरकारों में अगर आप देखें तो आपका जो स्थिति है 2018 में 21%, कितने राज्यों में आपकी सरकार थी, अब 15% पे आप नीचे आ गए हैं। आपकी घटती ताकत का ये तो आपके लिए भी एक खतरे की घंटी बज रही है। 71% से 45% पे आप आए हैं। कितनी आबादी पर शासन है आपका? 13 तारीख को परिणाम आए जी। अंजना जी, जब 13 तारीख को परिणाम आए थे तब भी आपने हमसे पूछा था कि परिणाम आ गए, आपके लिए ये हार है, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, हमें हार स्वीकार है, बधाई दी और कहा जो जनता कहेगी वो हम सराखों पे रखेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, बेहतर हो क्या है। हमने मीडिया को गोदी नहीं बताया, हमने राहुल गांधी की तरह विदेशी धरती पे या भारत की धरती पे ये नहीं कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है। सवाल तो ये है, अगर लोकतंत्र खत्म हो गया था तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जीती कैसे है? लोकतंत्र तो भारत में खत्म हो गया है, हमने ईवीएम पे भी ठीकरा नहीं फोड़ा। अब आप मुझे अंजना जी ये बताइए कि एक अवसर आता है, अगर हमारी कोई कमी है, मैं तो इसे बहुत ही सकारात्मक रूप में देखता हूं कि हम देखेंगे हमारी कमी कहाँ रही। प्रचार में रही और मेहनत करने की आवश्यकता है, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, वो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, हम उससे भागेंगे नहीं, हम ठीकरा किसी और पे नहीं फोड़ेंगे। और हम पुनः जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, हमारा नेतृत्व सबसे सशक्त है पूरे विश्व में, भारत में नहीं। हमारी विचारधारा की ताकत है, हमने कभी विचारधारा पे समझौता नहीं किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। जब मेरी बात खत्म हो जाए, कांग्रेस पार्टी से यह पूछ लीजिएगा कितनी सीटें आएंगी, एक बार टीएमसी के प्रवक्ता से भी पूछ लीजिएगा। और मैं आपको एक आंकड़ा और दे दूं, निकाय चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2 बाईपोल हुए थे, वहां पे एक और सीट थी जहां कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। आपको मालूम है 2394 वोट आए, नोटा के भी इतने ही आए करीब करीब। अब आप मुझे बताइए, जमानत जब्त हो गई उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। तो क्या भीख का कटोरा लेके सपा बसपा के पास जाएंगे कि हमें गठबंधन करना है? वो पार्टी जो सीटें बांटती थी आज भीख का कटोरा लेगी। बिहार में 40 सीटें हैं, कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव? बोल सकते हैं आज क्या? ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में इतना आत्मशक्ति नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकें। अब मैं एक बात भ्रष्टाचार पे भी कहूंगा, सुनिए, आपको ही दिखाना आवश्यक है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का वक्तव्य। ममता बनर्जी के लिए क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए। वो कहते हैं, शारदा स्कैम हैपेंड, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन द कंट्री, येट ममता जी डिड नॉट इवन अटर अ वर्ड। ममता जी चुप रही, शारदा स्कैम सबसे बड़ा घोटाला है। आज संजय निरुपम यहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम टीएमसी के साथ आ सकते हैं, भाजपा को हराना है। तो ये तो मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार आप खुद भी करते हैं और भ्रष्टाचार के साथ आप खड़े भी रहेंगे, केवल सत्ता का सुख आपको भोगना है। और भ्रष्टाचार की बात इसलिए मत किया करिए संजय जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों एक परिवार से हैं। अकेला राजनीतिक परिवार है जो बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, और डीके शिव कुमार पे भी भ्रष्टाचार के ही आरोप है। केवल आपको याद दिला रहा हूं, आपकी याददाश्त को तरोताजा कर रहा हूं। संजय जी जवाब दीजिए। और अभी तो सीएम पर भी फैसला होना है। ऐसा है हाँ। सर, चुनाव जीत गए, सीएम नहीं चुन पा रहे। ऐसा है, मेघालय में जब विधानसभा चुनाव के प्रचार हो रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व, खुद गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, संगमा साहब के बेटे के बारे में, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में क्या क्या बोलते थे, जरा याद करिए। महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री, और इसको जेल में डालेंगे। आज उसी की सरकार के साथ है। महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या कहा गया था जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय।
बाद में उसी सरकार के साथ उन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में शामिल हुए। तो कृपया करके जो राजनीतिक अवसरवादिता के ऊपर आप भाषण मत दीजिए। आपने इतने समझौते किए हैं, कई बार ऐसे लोगों से हाथ मिलाए हैं, शायद उनसे ऐसे लोगों के साथ हाथ कभी नहीं मिलाना चाहिए था। तो आप कृपया कर इस मुद्दे पे शांत रहें। अब रह गई बात 2024 की, तो निश्चित तौर पर आप सही कह रही हैं कि 2014 2019 में कई ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरह से कांग्रेस हर एक सीट हार गई थी। हम खुद हारे हुए लोग हैं, हम खुद भुक्तभोगी लोग हैं।